तो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं मिस्टर अबरी में। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 16A। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सम अप भी मिलेगा आपको इस एक्सरसाइज के अंदर। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम जो हम करेंगे वो लिमिट को सॉल्व करना सीखेंगे कि लिमिट कैसे लिखते हैं। हमें बस इतना ही इसमें सीखना है, क्योंकि इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो आगे की एक्सरसाइज में आने वाली हैं। तो उन पे हम बाद में बात करेंगे। आज हमें लिमिट लगाना सीखना है कि लिमिट को कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट कब लगाई जाती है, लोअर लिमिट कब लगाई जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हम कर रहे होंगे। और सारा इंटीग्रेशन जो होगा वो इंडेफिनिट वाले तरीके से होगा। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी रिवीजन एक्सरसाइज हो सकती है। तो रिवीजन के तौर से आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ आ जाओ और अपन साथ में मिलके करेंगे। तो कुछ मैं कर लूंगा, कुछ आप लोग करना। तो कॉपी पेन लेके आ जाना और स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। तो ये वाली बात है, एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है और इसमें लिमिट लगी है ए टू बी। ठीक है जी, तो पहले हम टर्म्स की बात कर लेते हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं। तो ये जो नीचे लिमिट लगी हुई है इसको लोअर बोला जाता है, क्योंकि नीचे लगी है तो इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। और इधर ऊपर एक लिमिट लगी हुई है, इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ पे बी लिखा है, ये ए लिखा है। ये भाई आपका इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद एक फंक्शन हमें मिला जिसको हमने फाइव एक्स बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें लिमिट पुट करी जाएगी। तो लिमिट पुट करने का तरीका क्या है कि पहले आप अपर लिमिट लिखोगे, जो भी आपका फंक्शन आएगा उसमें आप अपर लिमिट लिखना, फिर माइनस का साइन लगेगा। ठीक है जी, और फिर लोअर लिमिट लिखी जाएगी, मतलब फिर ए को लिखा जाएगा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से हम करेंगे। और ये लास्ट स्टेप रहेगा, पहले हमें इंटीग्रेशन करना होगा, देन लास्ट में हम लिमिट को पुट करेंगे। ठीक है जी, तो ये वाली बात है। अभी यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये जो सी है वो अब आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी का कोई काम नहीं होता है। इनडेफिनेट में हम सी बहुत ज्यादा यूज किया है हमने, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें कर्व मिलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। और सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमें अलग अलग ग्राफ देखने को मिलता है। इस पे हम बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं अभी हम। तो इसकी भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हमने सी के बारे में कोई भी ज्यादा बातचीत करी नहीं। तो चलो ये भी करते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, किसका, एक्स का। अरे सर, डिफरेंशिएशन कहाँ से ले आए हो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा टाइम दो मुझे, है ना। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करने जाते हो आप तो क्या आता है, वन आता है। अब मैंने कहा कि अब आप डिफरेंशिएशन करो एक्स प्लस वन का। तो एक्स प्लस वन का करने जाओगे तो एक्स का वन होगा और वन का जीरो होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन भी वन आएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन करो एक्स प्लस टू का। तो एक्स प्लस टू का जब तुम डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना, तो वो क्या होगा, एक्स का वन और टू का जीरो, क्योंकि टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो होता है, बीच में प्लस आएगा। तो वन प्लस जीरो ऐसे लिखोगे तो फाइनली वन ही आएगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक्स का डिफरेंशिएशन भी वन ही आएगा, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन भी वन आएगा, एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन भी वन आएगा। ठीक है जी। अब ऐसे मैंने अगर इधर एक्स प्लस थ्री भी लिख लिया होता और उसका डिफरेंशिएशन मैंने करा होता तब भी वन ही आता। ठीक है, इतनी बात आपको पता है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वन का आप इंटीग्रेशन करो। तो वन का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो आपको पता है क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, और साथ में हम एक सी लिख रहे होते हैं जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो अब ये सी आता क्यों है, इस बात को आप यहां से समझ सकते हो कि अगर आप इस वन का इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स लिखते तो आप ये वाला आंसर तो लिख देते, क्योंकि वन का इधर एक्स भी हो सकता है, वन का एक्स प्लस वन भी हो सकता है और वन का एक्स प्लस टू भी हो सकता है। और ये बात तो हमने कर रखी है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, बट सी का आना क्यों जरूरी है ये बात अब आपको समझ में आई होगी। कि जैसे कि वन का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स आएगा, बट एक्स प्लस वन भी आ सकता है, एक्स प्लस टू भी आ सकता है, एक्स प्लस थ्री भी आ सकता है।
तो इस तरह से एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। अगर आप सिर्फ एक्स लिख दोगे तो आप गलती कर दोगे, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि एक्स का भी हमने करा, x+1 का करा, x+2 का करा। ठीक है, तो इस वजह से ये सी आता है। अगर आप ग्राफिकली इस बात को समझना चाहो तो आप कैसे समझ सकते हो कि मैंने कहा कि अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, y=x का ग्राफ बनाना है, मान लो आपने c की जगह पे 0 डाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपने c की जगह 1 लिखा तो ये ग्राफ आएगा y=x+1। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने c की जगह 2 लिखा तो ये ग्राफ आएगा y=x+2। तो आप c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालोगे ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब y=x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और ये कौन सी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो जाती है, ये बात हमने क्लास 10th में पढ़ रखी है। तो y=x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और ओरिजिन से पास होती है लाइन, और एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये सब बातें हमने पहले कर रखी हैं। ठीक है जी, तो इसका ग्राफ इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो जरा ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो, अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, तो मैंने बोला y=x का ग्राफ तो ओरिजिन से पास होता है, तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब आपको x+1 का बनाना है, तो x+1 का देखो, जो y=x का बनेगा वही x+1 का बनेगा। बट बस बात इतनी सी है कि जब आप y=x में x की जगह 0 डालोगे ना, तो y कितना आएगा, 0 आएगा। बट सेकंड केस को देखो, अब आप इसमें आपने x की जगह 0 डाला तो y कितना आएगा, y आ जाएगा 1। ठीक है, तो x=0 पे y की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 पे आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब ये लाइन 0 0 से ना पास होके 0,1 से पास होगी, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी, x+2 की बात करोगे तो 0 पे वैल्यू 2 देगा, तो ये लाइन और ऊपर से जाएगी। तो इस तरह से ये वाली जो लाइन है y=x+2 की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो y=x+1 की है, और जो ओरिजिन से पास हुई है वो y=x की लाइन है। ठीक है, तो आप और कर्व भी बना सकते हो c की और वैल्यू डालने के बाद। तो आपको इस तरह से फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, काफी सारे कर्व आपको मिलेंगे अगर आप c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे ट्राई करोगे। जैसे अगर आपने c की जगह पे 3 लिखा तो y=x+3 बनेगा। एक और लाइन बन जाएगी x+2 के पीछे, इधर से पास होते हुए एक और लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इसको, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ सकते हो कि जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो किसी फंक्शन का, तो आपको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। ठीक है, बट डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा। ठीक है जी, तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो अब उस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे होता क्या है। ठीक है, अब ये कर लेते हैं, जरा अपन डेफिनेट वाला काम कर लेते हैं। तो जब आप डेफिनेट वाला काम करोगे तो होगा क्या, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी। इसी क्वेश्चन में मैंने लिमिट लगा दी है 1 से लेके 2। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, ये आपने इंटीग्रेशन लिख दिया x+c। अब आप इसमें लिमिट डालोगे 1 से लेके 2, यही आपकी लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट आएगी तो x की जगह 2 आएगा, c तो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो x की जगह 2 आएगा तो 2+c लिखोगे, फिर क्या आएगा, फिर आता है माइनस। ठीक है जी, और फिर क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगी तो x की जगह 1 डाल दो, तो 1+c आ गया। ये माइनस अंदर जाएगा, c से c कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 - 1 बचेगा जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। इस वजह से इस एक्सप्रेशन में सी लिखा नहीं गया। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो समझ जाएंगे अब कि वो इर्रेलेवेंट है अगर आप यहाँ पे सी लिखते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि इस एक्सप्रेशन में सी कट जाएगा। हर बार ऐसा होगा, आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, अपर लिमिट डालोगे उसमें एक सी आएगा, फिर लोअर लिमिट डालोगे उसमें भी एक सी आएगा, बीच में माइनस है, तो दोनों सी आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो फाइनली अगर हम इसको 5 बोलते हैं तो 5b - 5a, है ना, यही हमें मिलेगा। इसलिए हम उस सी को लिखते नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे इररिलेवेंट होता है, कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, इस वजह से हम लिखते नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना चाहते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा आपको एरिया देता है, एक्स एक्सिस से बाउंड एरिया देता है। जैसे अगर हम इसी ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो 1 से लेकर 2 में मैंने कहा कि ये इंटीग्रेशन एक्स आया। तो मान लो अगर हमें 1 से लेकर 2 में ये इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स इक्वल टू 1 कहाँ पे, मान के चलो ये वाला पॉइंट है। ये भी आप समझो कि एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। ये ए और बी जो है ना, ये अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। जैसे बी अपर लिमिट है, ए लोअर लिमिट है। साथ ही साथ ये जो लिमिट है ना, वो इस वेरिएबल की है। इस बात को भी समझना है, यहाँ जो वेरिएबल है ये उसी की लिमिट है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये एक्स इक्वल टू ये लिखा है, और ये एक्स इक्वल टू बी लिखा है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे 1 से 2 में इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स इक्वल टू 1, वाई के पैरेलल एक लाइन बनेगी। तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, एक ग्राफ पे फोकस करना, y इक्वल टू एक्स वाले पे, बाकी सब पे ध्यान मत देना। ठीक है, एक और लाइन बना लो x इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे एक और लाइन बनेगी, ये बन गई भी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आप ये वाला एरिया निकाल दो हमारे लिए। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आपसे करवाता है। ठीक है, एरिया में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम क्या है और इनडेफिनेट का काम क्या है। सी लिखना क्यों जरूरी नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप सी लिखोगे लिखोगे भी तो वो बाद में कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसलिए उसका। तो इसलिए हम सी को लिखते ही नहीं है डेफिनेट में। ठीक है जी। तो ये वाली बात है, ये डिस्कशन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, और ये साइड में उसका आंसर है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो, आपकी कॉट लिखा हुआ है। अब कॉट का इंटीग्रेशन तो सब जानते हैं, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। तो फॉर्मूला बोलता है log sin x होता है ना, log sin x होता है। और log का नंबर नेगेटिव नहीं होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पे मॉड लगा है, अगर मैं नहीं भी लगाऊं तो आप समझना कि यहाँ पे मॉड लगा है। ठीक है, और लिमिट लगा देते हैं, तो π/2, और लोअर लिमिट हो गई π/4। तो एक बार हम π/2 लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसलिए मैं आपको एकदम आराम से बता रहा हूँ। तो log sin π/2 आएगा पहले तो, log sin π/2 आ जाएगा, देन आएगा माइनस। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, log sin π/4। तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब आगे देखो भाई, इसके आगे देखो, ये हो गया। तो साइन π/2 1 होता है, तो ये log 1 हो जाएगा, ये log 1 हो गया। माइनस साइन π/4 कितना होता है, साइन π/4 45 डिग्री, तो 1/√2 हो गया ये वाला, तो ये भी हो गया। अब देखो आप, log 1 जीरो हो जाता है, तो ये वाला पार्ट हो गया जीरो। ठीक है, अब जो बचा उसको देखो, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, log 1 लिखा हुआ है, और 2 लिखा हुआ है रूट के साथ, तो log m/n लगा लो जरा। तो log 1 माइनस log√2, log m/n log m-n होता है। तो ये log m-log n होता है। ठीक है, तो अगेन log 1 क्या, जीरो हुआ। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपको log√2 देखने को मिल जाएगा। अब log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि 2 की पावर 1/2 है। तो m की पावर n बोलता है कि n आगे आ जाता है, तो इसको आगे ले लो। तो 1/2 log 2। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट है और कंप्लीट है ये। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सिंपल चीज थी, आराम से उड़ा दिया है हमने। ठीक है, ऐसे ही उड़ाते चले जाएंगे, और आपको कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली, बस मेरे साथ बने रहना और करते जाना। ठीक है, जहां पे आपको लगे कि ज्यादा दिक्कत है, वहां पे आप हिंट लो,
और अगर आपसे खुद से हो रहे हैं तो आप खुद से ट्राई करो, वो तो बहुत अच्छा है कि आप खुद से कर रहे हो। ठीक है। हाँ जी, तो इसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ मैं कि यहाँ पे कोटेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स लिखा है हमने। अगर मैं कहूँ कि आपको मान लो कोटेक्स का इंटीग्रेशन कभी याद ना रह जाए, है ना, भूल जाओ अगर आप, तो आप क्या सोचोगे? तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो कि आप cot x को लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। ठीक है जी। और ये हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, प्रोसेस को दिमाग में डालो। प्रोसेस बोलती है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो sin x को अगर तुमने t लेट करा ना तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट भाई dt है। तो ये डी टी बाई टी बन गया क्या? हाँ, बन तो गया सर। तो डी टी बाई टी क्या होता है? लॉग टी होता है। मतलब लॉग टी, टी की जगह क्या लिखोगे? साइन एक्स लिखोगे, प्लस सी लिख देना। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला बना। ठीक है, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद रहे तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अब इसी में आपका एक होमवर्क पार्ट भी है कि आप 10x का बना के देखना, और मुझे कमेंट में बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 10x का बना के देखना आप कि log sec x आता है या नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। साइन टू एक्स अपॉन में लिखा है, तो अकेला लिखा है, तो इससे कहो अकेला तो कमजोर है ना, अकेला है तो कमजोर है, तो इसको ऊपर ले जाओ जरा। ऊपर ले जाओगे तो साइन कॉसेक में कन्वर्ट होएगा। तो ये क्या हो गया? पाई बाय सिक्स। ये लोअर हो गई, अपर हो गई पाई बाय थ्री। साइन टू एक्स ऊपर गया तो कॉसेक टू एक्स बन जाएगा। तो ये बन गया, dx लिख दिया हमने। अब देखो आप भाई, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ साइड में। तो फॉर्मूला, फॉर्मूला ही है, आपको याद रहे तो बढ़िया चीज है, मजा आएगा आपको। अगर आपसे बोला जाए कि cosec x का आपको करना है, अगर आपको cosec x का करना है इंटीग्रेशन, तो दो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला log 10x/2, ठीक है, एक फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और है, दो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। तो दूसरा और लिख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x प्लस c। ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। ऊपर वाला हम लगाने का सोच रहे हैं क्योंकि जल्दी लग जाएगा। ठीक है। अब आपको ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर इधर x लिखा है तो इधर x/2 आता है, मतलब हाफ आता है। अगर इधर x लिखा है तो इधर x/2 आएगा। अगर यहाँ पे x के प्लेस पे 2x लिखा होता तो समझदार लोग बोलेंगे कि सर इतना तो पता है हमें कि अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ पे सर x आएगा। बिल्कुल सही बात है, इधर x आएगा। ठीक है जी। तो बस देखो अब, तो 2x। अब आपको एक चीज और दिमाग में रखनी पड़ेगी, अगर आपने इंडेफिनेट पढ़ा है कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है, x का जो भी कोफिशिएंट है, फिर से बोल रहा हूँ कि x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में, और डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई में। ठीक है जी। तो इधर 1/2 तो लगा ही लो सबसे पहले। तो 1/2 आ गया। अब cosec 2x का करोगे ना तो 10x निकलेगा भाई, log 10x निकलेगा। तो ये लिख लेते हैं log 10x, ठीक है। log आ गया, 10x आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। log 10x आ गया, और इधर पाई बाई सिक्स लगा हुआ है, और ऊपर पाई बाई थ्री लगा हुआ है, ठीक है, इतना हो गया। अब लिमिट इंट्रोड्यूस होगी तो पहले अपर लिमिट जाएगी, फिर माइनस लग के लोअर लिमिट जाएगी। तो 1/2, ठीक है, log 10 पाई बाई थ्री। तो ये हो गया log 10 पाई बाई थ्री, ठीक है। और फिर आएगा माइनस का साइन, log 10 पाई बाई 6। तो ये हो गया। बस अब लिमिट की वैल्यू लिखेंगे हम, देखते हैं फिर क्या होता है। तो 10 पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया? log√3 आ गया, ये log√3 आ गया। और ये पाई बाई 6 है, मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट। 30 डिग्री का मतलब होता है log 1/√3, यही होता है। अब log m अपॉन n बोलेगा कि log m माइनस log n लिख दो सर इसको तो आप।
तो लिख देते हैं 1/2 आ गया, log√3 आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया, फिर आ गया माइनस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, एक लाइन स्किप कर दें क्या, चलो लिख देते हैं log 1 log m माइनस log n, ठीक है, तो इधर log√3 आ गया। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, तो log 1 तो वैसे भी 0 है भाई, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो log√3 प्लस log√3। तो फाइनली देखो 1/2, ठीक है, और क्या आ गया, log√3 आ गया, और क्या आएगा प्लस का log√3, दो बार आ गया, तो दो बार आ गया तो ऐड होके 2 log√3 बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 log√3, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, तो भाई ये आपका आंसर है, log√3 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो ये एकदम सिंपल है, देखो फिर से फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, एक्स क्यूब का फॉर्मूला है, 2 का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद दिला देते हैं, एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला है वो एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस सी। तो ये होता है, कांस्टेंट का करने जाओगे तो कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का करने जाओगे तो कांस्टेंट इंटू एक्स हो जाता है प्लस सी, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स का करने जाओगे तो क्या होगा, 10x के बराबर आ जाएगा, तो 10x प्लस सी, तो ये पूरी बात है, ठीक है, सी तो लिखना नहीं है, तो देखो अब, तो 2 सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x, तो 2 10x आ गया, एक्स क्यूब का एक्स की पावर n+1, तो 3+1 4 हो गया, अपॉन में 4 आएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है, इसकी लिमिट देखो, इसकी लिमिट है 0 to π/4, तो पहले डाली जाएगी π/4, π/4 डालते हैं सब जगह, फिर जीरो डलेगी, तो 2 10 π/4, ठीक है, 2 10 π/4 आ गया, प्लस एक्स के प्लेस पे π/4, तो π/4 की पावर 4, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, प्लस का 2, है ना, और फिर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा, ये हो गया, फिर लगेगा माइनस, और फिर आएगी ये आपकी लोअर लिमिट, तो इधर आएगी तो 10 0 0 हो जाता है, फिर इधर आएगा तो x की जगह 0, फिर 0, तो इधर भी आएगी तो 0, तो फाइनली क्या 0, तो मैं लिखूंगा नहीं अब, आप समझदार हैं, आप लिख लेना, मैं कितना ही लिखूंगा, इतना थोड़ी लिख पाऊंगा। तो 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, 2 into 1 करोगे 2 आ जाएगा, अब इधर पाई की पावर 4, है ना, और नीचे 4 की पावर 4 करोगे तो वो 256 आ जाएगा, ठीक है, इस 4 के अपॉन में आप 1 लिख लो इधर, और ये यहाँ से रेसिप्रोकल होगा तो इंटू 1/4 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 2 से ये 4 कट गया तो 2 आ गया, तो इधर आ गया π/2, ठीक है, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई और होएगा, तो फाइनल रिजल्ट लिख लिख देता हूं मैं, तो 2 आ गया, प्लस पाई की पावर 4 हो गया, इधर क्या आएगा, 1024 आ गया, ठीक है, और प्लस का π/2, तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का थर्ड पार्ट का, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट है, आगे चलते हैं। तो मजा आ रहा होगा आपको, है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो ये अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, तो देखो भाई, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, अब ये दे तो रहा है, थोड़ी थोड़ी फील तो दे रहा है, तो फील दे रहा है ये cos 2x के फॉर्मूले की, cos 2x बोलता है कि हमें आप सर cos² x माइनस sin² x लिख दो, मैंने कहा ठीक है, बट बेटा यहाँ पे तो x/2 लिखा है, कोई बात नहीं, अगर इधर 2x है तो इधर x आता है, तो अगर आपने 2x के प्लेस पे x लिख दिया तो सर x के प्लेस पे ना x/2 लिख देना, बचपन में सीख लिया हमने, तो इधर x/2 माइनस का, ये बचपन में सीख लिया है ना, बहुत बढ़िया, बचपन में ही सीख लिया है तुमने सब, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है, बट अभी और अभी भी समस्या है कि इधर कॉस स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, क्या समस्या है, माइनस को कॉमन फेंकेंगे तो माइनस बाहर, ठीक है, 0 to 5,
ये हो गया। अब देखो, ये अपनी जगह बदलेगा, कॉस स्क्वायर आएगा साइन की जगह पे और साइन आएगा कॉस की जगह पे। तो अदला बदली हुई, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू आ गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू आ गया, अदला बदली हो गई। ठीक है, अब देखो आगे। तो इसके प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे अपन cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया cos x। अब cos x का तो फॉर्मूला है, cos x का फॉर्मूला बोलता है cos x का इंटीग्रेशन sin x के बराबर, माइनस बाहर है, इधर आ गया क्या तुम्हारा sin x आ गया, और लिमिट डली हुई है 0 to पाई। तो पहले पाई डलेगा, ठीक है, और फिर 0, तो साइन पाई आया, माइनस लगेगा, साइन 0 आएगा। अब साइन के साथ मुद्दा क्या है कि साइन सारे इंटीजर पाई पे 0 है। साइन जो है ना इंटीजर पाई पे, मतलब एन पाई पे हमेशा 0 होता है। जहां पे एन क्या है, एन यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। तो साइन एन पाई पे हमेशा 0 होएगा, तो पाई पे भी 0 ही होएगा, ठीक है। साइन 0 तो 0 है ही, तो ये भी 0, ये भी 0, फाइनल रिजल्ट भी 0 भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये भी सक्सेसफुली हमने कर लिया, अगले पे चलते हैं भाई। ठीक। तो ये आपको एक होमवर्क देते हैं क्योंकि सिंपल चल रहे हैं ना, और दो तीन मैंने करे हैं तो एक आप भी करेंगे। और एकदम सिंपल है, 1/x वाले फॉर्मूले से ऑपरेट हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट जो भी है ना वो अपॉन में आ जाता है, बस इतनी हिंट काफी है, करके देखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देखो अगेन आपका होमवर्क है, ठीक है। ध्यान रखना कि x का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है। अब ये देखो कॉस स्क्वायर वाली बात आ गई। तो कॉस स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, और साइन स्क्वायर हो गया आपका, और टेन स्क्वायर भी हो गया आपका, और कॉट स्क्वायर हो गया। तो इनको इंटीग्रेट करने के फॉर्मूले हैं नहीं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ जुगाड़ करते हैं जिससे इनके कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं जो हमारे पास जिनके फॉर्मूले अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप देखो ये कॉस स्क्वायर लिखा है, तो कॉस स्क्वायर की जुगाड़ ये बोलती है कि जैसे आपने अभी cos 2x का फॉर्मूला लिखा था, तो cos 2x का फॉर्मूला बोलता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिखा था आपने, ठीक है। इसको जरा अपन ऐसे लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक। क्योंकि हमें ये cos स्क्वायर वाला टर्म दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ 2x है तो इधर क्या आएगा, x आएगा, ठीक है सर। तो इधर अगर 3x होता तो इधर 6 आता, डबल होता है ना। तो cos 6x बराबर कितना आएगा, इधर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x आएगा, और -1 आ गया आपका। तो अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर 3x निकालूं तो -1 इधर फेंको, +1 होएगा, फिर 2 डिवाइड में जाएगा। तो cos स्क्वायर 3x तुम्हारा कितना आ गया, ये आ गया cos 6x आ गया, प्लस का 1 आ गया, और अपॉन में 2 आ गया। तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना लिखने में, ये लिख देते हैं। तो 0 से π/4, ये तो लिमिट है। अंदर आ गया cos 6x प्लस का 1, अपॉन में आ गया तुम्हारा 2, ठीक है, इधर आ गया dx, ठीक है। अब 1/2, 2 को आप निकाल सकते हो बाहर, तो 1/2 बाहर आ गया। अब 0 to π/4, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा तुम्हारे पास cos 6x आ जाएगा, और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस लगा है तो दो दो बार होएगा, इसका होएगा फिर इसका होएगा, ठीक है। दो बार मतलब कि दोनों का सेपरेटली होएगा। तो 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 बाहर है, उसको बाहर ही रहने देते हैं। cos 6x को देख लो जरा, तो cos का होएगा तो साइन होएगा, और x का जो भी कोफिशिएंट है वो अपॉन में और आएगा, तो 1/6 आया, साइन 6x आ गया, ठीक है। और 1 का क्या होता है, 1 का होता है तुम्हारा x, तो ये हो गया। अब 0 to π/4, ठीक है।
अब लिमिट डाल देते हैं जरा। तो इधर पहले पाई बाय फोर आएगा, पाई बाय फोर लेते हैं तो वन बाय टू को बाहर ही रखना। ठीक है, फालतू में अंदर कबाड़ा हो जाएगा। तो पाई बाय फोर लिखेंगे तो वन बाय सिक्स। ठीक है, साइन सिक्स पाई बाय फोर को आप थ्री पाई बाय टू भी लिख सकते हो। ठीक है, और इधर भी पाई बाय फोर आ गया। फिर आगे क्या होएगा, फिर लगेगा माइनस, और फिर क्या होगा, ये लोअर लिमिट जाएगी तो इधर ये जाएगी जीरो, और साइन जीरो, जीरो सिक्स इंटू जीरो जीरो ही, तो जीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो यही आएगा फाइनली। अब देखो साइन थ्री पाई बाय टू की बात कर लेते हैं। तो साइन थ्री पाई बाय टू अगर आपको याद नहीं है तो आप ग्राफ से ग्राफ बना बना सकते हो, मैं बना देता हूँ। तो ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे करके बन जाता है। तो ये जीरो हो गया, ये वाला पार्ट पाई बाय टू हो गया। फिर इसके आगे जाओगे तो ये पाई होगा, और ये वाला पॉइंट थ्री पाई बाय टू है। तो थ्री पाई बाय टू का मतलब कितना, माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन वो वन बाय सिक्स के आगे लग जाएगा, तो ये देख पा रहे होगे वन बाय टू। ठीक है, वन बाय सिक्स के आगे माइनस, तो माइनस का वन बाय सिक्स, प्लस का तुम्हारा कितना आ गया, पाई बाय फोर आ गया। तो ये है, अब वन बाय टू को अंदर ले जाओ तो माइनस का वन बाय ट्वेल्व आएगा, और प्लस का पाई बाय एट आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है। इसको तुम इनकी भी चेंज कर दो आपस में जगह। तो पाई बाय एट माइनस का वन बाय ट्वेल्व। ठीक है, तो ऐसे तुम लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। एक बात और यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ सकता है, ये वन बाय सिक्स कैसे निकल रहा है। वैसे ये बहुत बेसिक बात है, स्टार्टिंग में कर रखी है हमने। बट फिर भी हो सकता है कि पुराने लेक्चर देखे ना हो किसी ने। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम सिक्स एक्स को टी लेट करते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिक्स एक्स का वन हो जाता है, और टी का डी टी बाय डी एक्स हो जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डी एक्स है वो डी टी बाय सिक्स के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो अगर तुम इसका, ये सिक्स दिख रहा है ना, ये वाला सिक्स है जो हमने निकाल के लिखा है। ठीक है, और सिक्स एक्स की जगह टी आएगा, साइन टी का करोगे तो कॉस टी आ जाएगा। तो ऐसे वो सिक्स निकल रहा है, डायरेक्ट उसको किया जा रहा है ना। और अगर आपने देख रखी है पुरानी चीजें तो फिर एकदम बेसिक बात है, कोई ऐसे समझाने वाली बात नहीं है, बट स्टार्टिंग करी है अपन ने तो समझा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगले पे आ गए। तो देखो फिर से टेन स्क्वायर एक्स लिखा है। फिर से फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि टेन स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो ये फॉर्मूला बोलता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है ना वो आपका सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो ये सही है, तो टेन स्क्वायर के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन, ये आप लिख सकते हो। बस जैसे ही आप ये लिखोगे ना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जीरो टू पाई बाई फोर, ये लिमिट आ गई। इधर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपके पास है, वन का फॉर्मूला आपके पास है। तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया टेन एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, और लिमिट लगाएंगे जीरो टू पाई बाई फोर। तो पहले अपर लिमिट जाएगी तुम्हारी, तो पाई बाई फोर लगाएंगे तो टेन पाई बाई फोर आएगा। ठीक है, और माइनस का पाई बाई फोर, एक्स के प्लेस पे पाई बाई फोर डलेगा तो माइनस का पाई बाई फोर। ठीक है, फिर लगेगा माइनस का साइन, और फिर जीरो डलेगा, इधर जीरो और इधर भी जीरो। तो ये आ गया क्या, जीरो आ गया। टेन पाई बाई फोर तुम्हारा हो गया क्या, वन, माइनस पाई बाई फोर। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। एकदम सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, एकदम सिंपल। इसको देखो भाई, अब इसको देख के समझ में आ रहा है, पहले जो समझ में आ रहा है, जो तुम सोच पा रहे हो वो कर लो पहले। अपना मन हल्का कर लो तुम। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सीधा दिख रहा है ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्या आ गया, कॉट स्क्वायर, क्योंकि वो बी स्क्वायर है। फिर क्या आएगा, टू ए बी आएगा तो टू आएगा। फिर टेन एक्स आएगा, और कॉट एक्स आ जाएगा। अब ये क्लास टेंथ में पढ़ रखा है, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स वन हो जाता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो वन हो जाता है।
क्योंकि कॉट को आप 1/10 लिख के 10 से 10 हटा सकते हो। तो फाइनली आप देख पा रहे होगे ये लिखा है क्या, ये लिखा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉट स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक है जी, और प्लस का 2 लिखा हुआ है, ये हो गया। अब टेन स्क्वायर को तुम लिख सकते हो अगेन, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का। तो टेन स्क्वायर को तुम लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स -1, कॉट स्क्वायर को तुम लिखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, और प्लस 2 आ गया तुम्हारा। तो इस 2 से ये वाले 2 कट गए, तो ये दोनों बचा बस, ठीक है, ये लिख लो भाई। तो इधर पाई/4 आ गया, नीचे पाई/3 आ गया, और इधर आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है, डीएक्स आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का तुम्हें पता ही है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी तुम्हें पता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो माइनस कॉट एक्स आ गया, सी तो लिखना नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, अपर लिमिट आएगी फिर लोअर लिमिट आएगी। तो पहले पाई/4 डलेगा, तो पाई/4 डालो, 10 पाई/4 हो गया, ठीक है, माइनस का कॉट पाई/4 हो गया, तो ये आ गया कॉट पाई/4, ठीक है। इसके बाद लगेगा माइनस, और फिर डलेगी लोअर लिमिट, तो पाई/3 जाएगा, तो 10 पाई/3 आ गया, माइनस का कॉट पाई/3 आ गया, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, 10 पाई/4 1, कॉट पाई/4 10 पाई/4 का उल्टा वो भी 1, 1 - 1 0, ठीक है। ये खत्म, ये वाली पूरी चीज जीरो। अब इधर आओ, 10 पाई/3 बाहर लगा है माइनस, पाई/3 का मतलब आप जानते ही हो 60 डिग्री, 10 60 √3, कॉट पाई/3 √3 का उल्टा, तो 1/√3, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो, तो ये √3 इस √3 से मर्ज होएगा, मतलब मल्टीप्लाई होएगा, तो √3 इंटू √3 3, 3 - 1 अपॉन √3। तो ये फाइनली क्या, ये फाइनली -का 2 अपॉन √3। तो ये तुम्हारा इस सवाल का आंसर बनेगा। तो ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया है ना, ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल ही है। अगला देख लो भाई। तो 1 + sin x अपॉन में लिखा हुआ है 0 से पाई में इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जिनने इंडेफिनिट पढ़ा है उन्हें तो ये याद हो गया होगा, इतने बार कराया हमने। लेकिन जिनने नहीं देखा है उसको, वो समझे इस बात को कि 1 + sin x, इस डिनोमिनेटर को रिड्यूस करना हमारा टास्क है। अगर आप इसको रिड्यूस कर पाते हो, दो टर्म से एक टर्म में बना देते हो, तो आपका सवाल खत्म है। अब उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इसका कॉन्जुगेट सबसे अच्छा रास्ता है उसके लिए, ठीक है। तो क्यों, अगर आपने यहाँ पे 1 - sin x लिख दिया ना, तो आप देखो आपने चमत्कार कर दिया, आपने सवाल खत्म कर दिया इस लाइन के साथ ही। अब ये बात कैसे दिमाग में हिट होती है, आप सोचो कि a + b बनेगा, a² - b² बनेगा, 1 - sin² बनेगा, उसको तुम cos² लिख सकते हो। और यही हमें करना था कि दो टर्म से एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हो गया वो, a + b हुआ, इधर a - b हो गया तुम्हारा। तो ये फाइनली बनेगा a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर -sin² x बनेगा। 1 का स्क्वायर तुम्हें पता है 1 होता है, -sin² x बनेगा। 1 - sin² x तुम्हें पता है क्या होता है, cos² x होता है। तो भाई अपॉन में तो cos² x सेट हो गया। अब न्यूमरेटर को देखो, तो एक टर्म से सेपरेशन बहुत आसान है, 0 to पाई 1 - sin x आ गया तुम्हारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा cos²x। तो इसको तुम जैसे ही सेपरेट करोगे ना, तो तुम्हें इससे आंसर वाली लाइन मिल जाएगी। तो सेपरेट करते हैं, तो 1/cos² x आएगा, और क्या आएगा, और आएगा sin x अपॉन cos²x, ठीक है। तो ये सेपरेशन भी हो गया। अब बस लिमिट डलेगी, फॉर्मूला लगेगा, लिमिट डलेगी, ठीक है, 0 to पाई, ये कर रहे थे हम, ये हो गया। तो 1/cos आपको पता है sec होता है, बट स्क्वायर लगा है तो sec स्क्वायर होता है भाई, sec स्क्वायर आ गया। sec² x लिखने के बाद माइनस sin/cos tan होता है, बट cos बोला कि एक और cos है, उसका क्या करोगे, उसको ऊपर ले जाओ, उस cos को तुम ऊपर ले जाओगे तो sec बन जाएगा। तो sec² x -tan x इंटू sec x, ये बचा है, दोनों के फॉर्मूले तुम्हारे पास है।
तो बस अब तुम्हें फॉर्मूला फिट करना है। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है। तो ये हो गया। बस अब लगा लेते हैं लिमिट 0 टू पाई। तो पहले डलेगा पाई, तो 10 पाई आ गया। ठीक है, माइनस का सेक पाई आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ, माइनस लगेगा, लोअर लिमिट जाएगी, तो 10 0। ठीक है, माइनस का सेक 0, ये हो गया 0 डिग्री। 10 पाई देखो आप, 10 पाई क्या होता है? अगर 10 पाई लिखना चाहो तो साइन पाई अपॉन कॉस पाई होता है। और मैंने अभी तुम्हें बताया कि साइन सारे इंटीजर पाई पे 0 है, तो साइन अगर 0 है तो 10 भी तो 0 है। ये 0 हो गया तो ये भी तो 0 हो गया। ठीक है ना? तो 10 पाई कितना हो गया? 10 पाई तुम्हारा 0 हो गया। सेक पाई कितना हो गया? कॉस पाई हो जाता है -1। ठीक है, कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है -1। इसका उल्टा करोगे तो वो -1 ही रहेगा, बट एक माइनस ऑलरेडी लगा है, तो एक माइनस इधर, एक माइनस और, तो ये हो गया +1, माइनस 10 0 हो जाता है 0। कॉस 0 1 होता है, सेक 0 भी 1 होएगा, तो यहाँ भी माइनस। तो ये +1, ये +1, फाइनल रिजल्ट क्या? +2। तो ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन, बस लिमिट लगाना टास्क है। लिमिट लगाना तुम सीख जाते हो, ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए कंप्लीट हो जाती है। बाकी इंडेफिनिट का रिवीजन तुम्हारा इससे जरूर हो रहा है, तो तुम रिवीजन के तौर पे इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला। ठीक है, तो इससे फॉर्मूले रिवाइज करवा रहे हैं, तो फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो तुम्हारा काम हो जाता, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 अपन लगा लेंगे। तो 4 फॉर्मूले दिखाऊंगा मैं आपको। तो 2 sin A cos B। ठीक है, ये फॉर्मूला बोलता है साइन ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी, यही है। प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आ गया। इसके बाद आगे बढ़े तो, हाँ जी, तो 2 cos A sin भी आ गया तुम्हारा। ठीक है, 2 cos A sin भी अगर तुम्हें लिखना है तो बीच में माइनस आता है बस इधर पे। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आ गया। ठीक है, और अंदर जाते हैं तो एक और फॉर्मूला हमें दिखता है 2 cos A cos B का। तो 2 cos A cos B क्या बोलता है? 2 cos A cos B बोलता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला है 2 sin A sin B। ये वाला फॉर्मूला प्रॉब्लम देता है ना? इसी को याद रखना मुश्किल है, और इसी पे सवाल बनता है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा जो सीक्वेंसिंग हुई है ना, इसके आधार पे आप लिखोगे, वहीं पे गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे cos A माइनस बी पहले आता है, cos A माइनस बी, देन माइनस ऑफ cos A प्लस बी। ठीक है, तो ये 2 sin A sin B बन जाता है, और यही बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो पहले तो 2 चाहिए, तो ये लास्ट वाला लग रहा है 2 चाहिए, तो 2 का ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 to π/4। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, तो 2 ले लिया, 2 sin 3x आ गया, sin 3x आ गया, sin 2x आ गया। ठीक है, अब 2 sin A sin B, cos A माइनस बी, पहले तो क्या? cos A माइनस बी, तो 0 to π/4। ठीक है, ये तुम्हारा A है, और ये वाला तुम्हारा B है, तो sin A माइनस बी आ गया। तो माइनस करोगे तो 3x - 2x, x बचेगा, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा, ओके ओके, 2 sin A माइनस बी, तो साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। ठीक है जी, कॉस लगा लेते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा कॉस, कॉस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी, दोनों का सम, तो 5x आ गया। ठीक है, ये dx। तो cos x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, cos 5x का तुम्हें पता है, तो 1/2 आ गया। cos x का तुम्हारा हो गया sin x। ठीक है, और इसका करोगे तो cos 5x का sin 5x आएगा, बट x का जो मल्टीपल है वो अपॉन में और आएगा, तो sin 5x/5 आएगा, उस 5 को भूल मत जाना। तो 0 to π/4 ये लिमिट।
ठीक है, अब डालो तुम पाई बाई फोर। तो साइन पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर आ गया। ठीक है, और माइनस का साइन फाइव पाई बाई फोर, एक ही आएगा, फाइव पाई बाई फोर। ठीक, और एक फाइव, ये वाला फाइव है तो वो वन बाय फाइव इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है लोअर लिमिट। तो तुमने डाला जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, तो फाइनल रिजल्ट जीरो। ठीक है, अब आगे देखो भाई, फाइव पाई बाई फोर को भी हमें सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो फाइव पाई बाई फोर को लिख सकते हो तुम पाई प्लस पाई बाई फोर। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट, साइन 180। चलो ये भी तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, या इसमें सारे पॉजिटिव, इधर जीरो, इधर 90, इधर 180, और ये वाला 270, और लास्ट में जीरो के साथ कितना, 360। ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कोसेक पॉजिटिव। थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो साइन तो नेगेटिव है और पाई में कोई चेंज नहीं है, तो माइनस का साइन पाई बाई फोर आएगा, और वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1/√2 माइनस के साथ। तो ये हो गया। ठीक, अब देखो भाई, इसको आंसर लिखने का समय आ गया है, तो साइन पाई बाई फोर की जगह पे 1/√2 आएगा। ठीक है, इधर से माइनस निकला है, और इधर एक माइनस है तो प्लस हो गया, तो 1/5√2 आ गया। ठीक है, 1/√2 को बाहर निकाल दो, तो 1/2√2 बाहर, क्या बचा, 1 + 1/5 बचा। इसका एलसीएम होएगा 6/5 आ जाएगा। तो 1/2√2 इंटू 6/5, 2 से 6 कट गया तो 3, तो फाइनल रिजल्ट ये है, 3/5√2। क्या आ गया तुम्हारा, 3/5√2 आ गया, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना, तो ये फाइनल आंसर है इसका। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। तो अगला कहाँ है, अगला ये है भाई। ठीक है, अगला है, पेन चेंज करेंगे। तो अब देखो, ये अंदर बना हुआ है कि रूट के बाहर निकले, रूट के बाहर निकलेगा तब कुछ होगा। रूट के बाहर निकलने के लिए अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे कि ये जो साइन 2x है ना, वो वाइब दे रहा है 2 sin x cos x की। ठीक है, और जो समझदार से भी ज्यादा समझदार है वो ये समझ जाएंगे कि ये 2a भी लिखा है माइनस के साथ, तो -2ab लिखा है। तो -2ab को दरकार है किसकी, a² + b² की। और क्या इसकी जगह पे 1 लिखा है? हाँ लिखा है। इस 1 को क्या तुम sin² x प्लस cos² x लिख सकते हो गया, काम खत्म हो गया इसके बाद तो। ठीक है, जैसे ये लिखोगे तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो 1 की जगह डालो ये वैल्यू, तो ये रूट के बाहर आएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तुम्हारे लिए, तो ये आ गया sin² x प्लस cos² x आ गया। ठीक है, और माइनस का 2 sin x cos x, ये आ जाएगा। तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला बन चुका है a - b² तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो sin x माइनस cos x बचने वाला है। ठीक है, उसको लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन के अंदर, तो 0 to π/4 ये लिमिट, और ये कितना आ गया, ये आ गया sin x माइनस cos x dx। अब तुमने कहा कि sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। ठीक है, और cos x का करोगे, माइनस cos x आ गया, cos x का करोगे तो sin x आएगा। ये हो गया, और लिमिट क्या है, 0 to π/4, ये लिमिट है तुम्हारी। ठीक, माइनस को बाहर फेंको, तो बचा क्या, cos x प्लस sin x। ठीक है, माइनस प्रॉब्लम फालतू में तुम्हें करेगा, तो फ्री हो जाओ उससे, 0 to π/4। ठीक है, अब π/4 डाल दो, इधर π/4, इधर π/4। तो फाइनल रिजल्ट लिखने का टाइम आया है फिर से। तो साइन π/4 हो गया। ठीक है, और प्लस का cos π/4 हो गया। फिर लगेगा माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट लगेगी, तो ये होने के बाद माइनस आ गया,
एंड फिर आएगा साइन जीरो प्लस का कॉस जीरो। तो साइन जीरो प्लस का कॉस जीरो डिग्री, ये आ गया। बस अब देखो भाई, तो साइन पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर दोनों सेम वैल्यू देते हैं। तो 1/√2 प्लस का 1/√2। ठीक है, साइन जीरो डिग्री जीरो हो जाता है, कॉस जीरो डिग्री वन हो जाता है, तो -1 आ गया। ये 2/√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2/√2 हो जाएगा। -1 आ गया तुम्हारा। √2 से 2 कट गया, √2 टाइम्स। ठीक है, ये कैसे हुआ सर? ये ऐसे हुआ, 2 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा। ठीक है, आगे देख लो जरा। तो ये माइनस अंदर जाएगा, तो 1 प्लस का और √2 माइनस का, तो ये फाइनल है। ठीक है, ये फाइनल है। तो ये भी कंप्लीट है, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने जाओगे ना, तो ये वो वाला टाइप है, dx अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स या ए प्लस बी कॉस एक्स। और इस टाइप को करने का स्टैंडर्ड तरीका है। इसको कैसे करते हैं हम इसको टेन में लिखते हैं। टेन में लिखने वाला फॉर्मूला, तो 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2। ऐसा करने के बाद हम टेन को टी लेट करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्रिएट होता है। ठीक है, ये वाली बात है। तो ये करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ले लिया तुमने LHS। तो LHS ले लिया, तो 0 to π। ठीक है, d5 आ गया, और इधर आ गया 5 + 3 cos 5। ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला फिट होएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला फिट करते हैं, तो 0 to π। ठीक, इधर हो गया d5, नीचे आ गया क्या? 5 + 3 cos 5 की जगह 1 - tan² 5/2। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा? 1 + tan²। 1 + tan²5/2, यही आएगा। ये आ गया भाई। ठीक है, इसके आगे देखो। अब ये कहाँ? इधर। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो 0 to π। ठीक, और क्या आएगा? d5 आ जाएगा, d5 लिख देते हैं अपॉन में। इधर आया तो 5 के साथ आ गया 1 + tan² 5/2। ठीक है, y2 भूल मत जाना, और प्लस का 3, 1 - tan² 5/2। ठीक है, 5/2, ये हो गया। और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में ये आएगा, ये ऊपर भेज देते हैं सीधा रेसिप्रोकल करके, तो 1 + tan² 5/2, ये तुम्हारा न्यूमरेटर है। ठीक है, वो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होएगा। तो लिख देते हैं 0 to π। 0 to π, कलर चेंज करते हैं। और ये हो गया सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर 5/2, d5 आ गया। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा? अब ये 5 अंदर गया, 5 + 5 tan², ये 3 गया, तो 5 + 3 8 हो गया। इधर 3 जाएगा, माइनस का 3 tan², तो 5 tan² माइनस का 3 tan², तो ये हो गया 2 tan² 5/2। ठीक है, और 5 + 3 तुम्हारा हो गया 8। 2 को तुम कॉमन फेंक दो, यहाँ से दोनों से बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 आ गया बाहर। फाइनली 0 to π सेक स्क्वायर 5/2। ठीक है, d5 आ गया, और नीचे आ गया तुम्हारा tan² 5/2। ठीक है, प्लस का 4, ये आ गया। अब मैंने कहा कि tan 5/2 को टी लेट करने का टाइम आया है, वो कर लेते हैं। तो तुमने कहा कि tan 5/2 को टी लेट करो सर। करते हैं, tan 5/2 इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन सेक² 5/2, और 5/2 का फिर से होएगा, चेन रूल बोलता है, तो 1/2। ठीक है, इधर टी का करोगे तो dt/d5। 5 d5 इधर, 2 उधर। ठीक है, तो सेक² 5/2। ठीक, d5 इक्वल टू कितना? 2 dt आ गया। ठीक, और यहाँ लिमिट भी डाल दो।
जब तुम यहाँ पाई डालोगे तो 10 पाई बाय 2 आएगा। 10 पाई बाय 2 कितना होता है? 10 पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी। और जीरो डालोगे तो 10, तो लिमिट भी चेंज होती है कि नहीं होती है? तो इधर आ गया क्या, 1/2 × 2, तो उस 2 से तो 2 कट गया, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा dt, नीचे आ जाएगा तुम्हारा t² प्लस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बनता है? 1/2 dx/x² प्लस a स्क्वायर, तो 1/2 tan 1x/a, तो t/2। ठीक है, और 0 to ∞ ये लिमिट है। तो जब इन्फिनिटी डालोगे तो ∞/2 क्या होता है? ∞/2 तुम्हारा tan 1 ∞ होता है, और tan 1 ∞ π/2 होता है, फिर आएगा माइनस, फिर डलेगा जीरो, तो tan 1 0/2 जीरो होता है। तो ये फाइनली π/4 आ जाएगा, तो ऐसे तुम्हारा आंसर π/4 आएगा। तो समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे तुम्हारा आंसर π/4 आएगा, और ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करवाई गई है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पसंद आया, तो ये आप अपने रिवीजन में डाल सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब इंडेफिनिट करते हैं तब भी हम ये बातें लिखते हैं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें खुद से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, काफी बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ ट्राई करवा लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री लगवा देंगे आपसे, कैलकुलेशन करवा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करवा लेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन तो करवा ही लेंगे। तो ये सारी चीजें कंबाइन होके एक सवाल अगर बनता है तो अच्छी सवाल की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखो। अगले पे चलते हैं, तो ये अगला है। तो 2 tan³ x लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे पास tan² x का ही नहीं है तो tan³ का कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, tan² का करना हमने सीख लिया है, तो इसको tan² में कन्वर्ट करो, मतलब tan² में और tan में ब्रेक करो, क्योंकि tan² को sec² x - 1 लिख के करने वाले हैं। तो पहले तुमने LHS लिया। ठीक है, उसके बाद देखो 0 से π/4, ठीक, ये तुम्हारी लिमिट, फिर 2 tan x आ गया, और क्या आएगा, tan² x आएगा, tan² x आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब इस तुम tan² x को sec² x - 1 लिख सकते हो, तो 0 to π/4। ठीक, ये 2 को बाहर निकाल लो, tan x आ गया, और tan² x को लिख दिया हमने क्या, sec² x - 1, फिर tan x को हम अंदर ले जा सकते हैं। तो आप अंदर ले जाओगे तो आपको ये सवाल दिखेगा 0 to π/4। ठीक है, tan x sec² x आ गया, tan x sec² x आ गया, माइनस का tan x आ गया। ठीक है, dx। अब इसको देखो, अगर तुमने अगर तुमने इसे टी लेट कर लिया, तो ये जो है ना वो dt है। समझे कि नहीं समझे? तो बस ये तो खत्म हो गया। तो देखो इधर कर लेते हैं, तो हमने करा tan x को टी लेट, तो पहले लिमिट चढ़ेगी, तो इधर π/4 डलेगा, तो tan π/4 हो गया 1, फिर यहाँ जीरो डलेगा, तो tan 0 हो गया 0। ठीक है, इसको t बोला, ये पूरा पार्ट dt है, तो t dt आ गया। ठीक है, दूसरा देखो माइनस, ये 2 अंदर जाएगा इधर, तो -2 tan x का क्या हो गया, log sec x हो गया, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया log sec x, और लिमिट है 0 to π/4, ये लिमिट है। ठीक, अब देखो t² हो जाता है, तो ये तुम्हें ऐसे दिख रहा है 2 × t²/2। ठीक है, तो 1/2 बाहर, t² आ गया, तुम्हारा लिमिट डली है 0 to 1। ठीक है, -2, अब यहाँ पे लिमिट डाल ही देते हैं, तो log sec π/4। ठीक है, और क्या आएगा, माइनस के साथ तुम्हारा आ जाएगा log sec 0। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ 1 डलेगा, 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 डलेगा, तो कोई मतलब नहीं है, ये कट गया, यहाँ पे आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0, तो 1 आएगा, -2, अब log sec π/4, cos π/4 1/√2, तो sec π/4 √2, तो log √2 आ गया। ठीक है, माइनस log sec 0, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी ये वाली बात क्या 1, और फिर ये ओवरऑल बात क्या log 1 0, तो ये कितना 0, ये हो गया, तो 1 - 2
लॉग रूट टू आ गया। ठीक है, अब m की पावर n लग रही है, अब तो 1 - 2 लॉग 2 की पावर क्या, 1/2। तो पावर आगे आ जाती है, फॉर्मूला बोलता है m की पावर n बोलती है n को आगे फेंक दो। तो 2 × 1/2 लॉग 2, ये आ गया। 2 से 2 कट गया तुम्हारा, तो ये फाइनली क्या, 1 - log 2। तो ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये भी सिंपल ही था, कंप्लीट है। ठीक है जी। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला तुम्हारा आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन फिर से पैटर्न पे बेस्ड है। और इसमें अपन करते क्या है, इसमें हम पहले कुछ जुगाड़ लगाते हैं। पहले तो इस पावर को देखो आप, ये जो न्यूमरेटर है उसकी पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर की पावर छोटी है। तो पहले तो उस पावर को रिड्यूस करा जाएगा, फिर आगे होगा। तो इस तरह के केस में ना या तो डिवाइड लगाते हैं, या +1 -1 +2 -2 ये करके कुछ मैनेज करते हैं। तो हमने कहा कि हम मैनेज करेंगे। कैसे करेंगे, इधर पे एक -1 करेंगे और +1 करेंगे। वो -1 देंगे x⁴ को, और ये वाला 1 और ये मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या आ गया, 0 से 2 में x⁴ आपको दिखा, और प्लस का 2 दिखा आपको। ठीक है, ये हो गया, अपॉन में आ गया x² प्लस का 1। ठीक, इधर dx सेपरेट कर लो जरा। पहले इसको देखो, इसको तुम देख सकते हो, ये x² का स्क्वायर लिखा है, और 1 को लिख लो तुम 1 का स्क्वायर। अब a² - b² बोलता है x² प्लस 1 इंटू में x² - 1। ये हो गया। तो इसको तुम ऐसे देख पा रहे होगे, तो ये ऐसे लिखा है, 0 से 2 में सेपरेट भी कर ही देते हैं, x² प्लस 1 इंटू x² - 1। ठीक है, इसके अपॉन में आ गया x² प्लस का 1। ठीक है, और प्लस का 2, 2 के अपॉन में आ गया x² प्लस का 1। ठीक है, अब अगली लाइन आंसर वाली लाइन है, तो ये तो कट जाएगा। और ये x² का x की पावर n से, तो x की पावर n प्लस 1, तो 2 + 1 3, अपॉन में भी n प्लस 1 मतलब 3, माइनस 1 का हो गया x, ये 2 बाहर आएगा, 1/x² प्लस 1 का हो जाता है tan 1x। फॉर्मूला है, सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं। और लिमिट चढ़ेगी 0 से लेके 2। तो पहले 2 डाल देते हैं, यहाँ तुमने 2 डाला, 2 की पावर 3, 8 हो गया, 8/3 माइनस का 2। ठीक है, प्लस का 2 tan 1 2, ये आया। अब डलेगी माइनस लग के लोअर लिमिट, तो तुम सोचो, इधर 0 आया, ये 0, फिर इधर 0, ये भी 0, फिर इधर 0, tan 1 0 भी 0। तो फाइनल रिजल्ट देखो आप, ये 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, तो 8 - 6 2/3 प्लस का 2 tan 1 2, ये इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, आप करके देखना। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन हमने देख लिए, अब थोड़ा सा जल्दी अपन करेंगे और इस एक्सरसाइज को रैप अप करेंगे जल्दी से। तो भाई देखो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, dx/1 + x² tan 1x होता है, फिर लिमिट डालनी है आपको, है ना। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, x² - 4 लिखा है, ऊपर x²। देखो सेम पावर है, या ऊपर की पावर बड़ी है, दोनों केस में डिवाइड लगता है, या फिर कुछ मैनेज होता है। तो -4 है नीचे, सेपरेट करने के लिए आपको ऊपर -4 चाहिए, तो आप इधर एक -4 लगाओ और +4 लगाओ। ठीक है, तो -4 से सेपरेट करोगे ना, तो एक पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा, dx बचेगा उधर, और दूसरे पार्ट में आ जाएगा 4/x² - 4। तो ये फॉर्मूला है dx/x² - a² का। फॉर्मूला क्या बोलता है, dx/x² - a² का 1/2a, 1/2a log x - a/x + a + c। तो वो लगाना, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो ये भी आपका होमवर्क पार्ट है, करके देखना आप। ठीक है, फिर अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, तो ये करते हैं, ये थोड़ा करने लायक है, तो ये कर लेते हैं।
तो dx अपॉन ax माइनस एक्स स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हमने सोचा कि जो अंदर वाली क्वांटिटी है अगर वो रूट से बाहर आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो टाइप है ना वो कुछ ऐसी वाली फीलिंग दे रहा है, dx अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर आपको याद आ रही हो तो। ठीक, तो ये कैसे होता है, इसको सॉल्व करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं हम। तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कैसे बनेगा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर के आगे पहले तो प्लस का साइन चाहिए, तो माइनस को बाहर फेंको, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आ गया। ठीक है, अब मैंने ये बताया था कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करके तुम्हें बी मिल जाता है, क्योंकि ये तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बी की रिक्वायरमेंट है ना, तो ए स्क्वायर में से ए ले लो, ले लिया, बीच में माइनस है माइनस लगा लो, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर दो, ये बी है तुम्हारा, और फिर इस पे होल स्क्वायर लगा दो, और फिर इसी का स्क्वायर माइनस कर देना इसको मैनेज करने के लिए, तो माइनस का ए स्क्वायर बाय 4, क्योंकि जब तुम इसे ओपन करोगे ना तो ये यही बनेगा जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, बस बट ये टर्म एक्स्ट्रा है आ रही होगी तो माइनस करके मैनेज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस बात में कुछ कंफ्यूजन है तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है और 10-12 क्वेश्चन हमने यही इस पे काम किया है, परफेक्ट स्क्वायर की मेकिंग पे, आप जाके देख सकते हो। ठीक, तो माइनस को अंदर फेंको, तो ये ए स्क्वायर बाय 4 है, इसको तुम देख सकते हो कि ये ए बाय 2 का जगह बदलेगी ना, ये इधर, तो माइनस एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं अब हम, तो ये 0 से लेके ए, ये तो लिमिट है, dx अपॉन ए बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस पे रूट, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वाइब दे रहा है अपॉन में अंडर रूट में, तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स याद आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स माइनस ए बाय 2 अपॉन ए, मतलब ए बाय 2, ये पूरी बात है। इसमें डाल लो आप लिमिट, तो 0 से लेके ए, तो पहले तो ए डलेगी, तो ए माइनस ए बाय टू बचेगा, ए बाय टू अपॉन ए बाय टू 1 बचेगा, तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, तो साइन इनवर्स आ गया तुम्हारा क्या, 1 आ गया। ठीक है, और फिर डलेगा क्या, 0, तो ए बाय टू से ए बाय टू कटेगा, तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस, जब तुम 0 डालोगे ना इधर, तो माइनस ए बाय टू अपॉन ए बाय टू, ए बाय टू से ए बाय टू कट गया, तो साइन इनवर्स -1 बचेगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ ये प्रोसेस, क्या बोला मैंने, मैंने कहा कि पहले आप डालोगे इधर ए, तो ए माइनस ए बाय टू बचता है ए बाय टू, और ए बाय टू अपॉन ए बाय टू बचता है 1, तो वो लिख दिया मैंने, फिर माइनस लगेगा, फिर लोअर लिमिट जाएगी, तो जब 0 जाएगा तो माइनस ए बाय टू अपॉन ए बाय टू, तो ए बाय टू से ए बाय टू कट गया, -1 बचा, तो ये फाइनली आ गया। अब देखो साइन इनवर्स 1 तुम्हें पता है कितना होता है। ठीक है, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है, तो ये हो गया तुम्हारा पाई बाय 2। अब ये देखो साइन इनवर्स ऑफ -1 कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स ऑफ -1 की बात करें तो साइन इनवर्स वाला ये वाला फॉर्मूला लगा लो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, तो माइनस बाहर निकाल देता है, तो माइनस ये वाला माइनस यहाँ आएगा और इससे मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 अगेन पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या आएगा, पाई आएगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पाई आने वाला है, पाई आ चुका है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला साइड में लिख लेना। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। ठीक, तो 1/x² अपॉन x+1, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा जाएगा, तुम करके देख लेना, तुम्हारा होमवर्क पार्ट है। ठीक है, तो मैं थोड़ी हिंट दे देते हैं, तो 1/x² इंटू x+1 लिखा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर नीचे लीनियर होता है तो ऊपर 0 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखा जाता है, तो a अपॉन एक्स प्लस वन आ गया,
और अगर लीनियर रिपीटेड फैक्टर होते हैं, ये लीनियर रिपीटेड है, तब भी 0 डिग्री का ही लिखते हैं हम। तो बी अपॉन, अब इसको दो बार लिखा जाता है, बी अपॉन एक्स एक बार आएगा, फिर आएगा सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसे इसको सॉल्व करके ए बी सी निकलेगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगी तो 1 अपॉन जो भी वैल्यू आएगी, अपॉन में तो x+1 लिखा है तो 1/x के फॉर्मूले से होगा, 1/x के फॉर्मूले से होगा। और ये x की पावर -2 बनेगी ऊपर जाके, तो ये x की पावर n के फॉर्मूले से होगा। फिर लिमिट डाली जाएगी। तो ये पूरा सवाल है आपका। ठीक है, आप करेंगे। अभी हमने वो बनाया था, तो मैं आपको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बना के दूंगा, फिर आप करना। तो 5x हुआ, -6 हुआ, -x² हुआ। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को बाहर फेंको। तो x² पॉजिटिव, 5x नेगेटिव और 6 कैसा, पॉजिटिव। तो ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो। तो आगे भी ऐसा हुआ तो ये तो ये बनेगा x, और इसके कोफिशिएंट का हाफ होगा, वो क्या बनेगा, b। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। और ये इसी का स्क्वायर माइनस कर दो, तो माइनस का 25/4 +6। ये जो चीज है ना, वो हमने किसको लिखा है, इतने पार्ट को इतना लिखा है, 6 अलग है। ठीक है, आप खोल के देखोगे, दिखेगा आपको। ठीक है, माइनस, अब देखो, इधर ये 4 इससे मल्टीप्लाई, 24 -25 +24, तो माइनस का 1। तो x -5/2 का क्या आ गया तुम्हारा, होल स्क्वायर आ गया। और माइनस का 1/4 आ गया। अब इस 1/4 को तुम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, पहले माइनस को अंदर फेंको। तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा इस माइनस, तो ये माइनस मिल गया और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस का x -5/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। आगे चलते हैं अभी। ये लिखना है तुम्हें कहाँ पे, 2 से लेके 3, ये हो गया dx। ठीक है, रूट के अंदर लिखना है तुम्हें 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, और माइनस का x -5/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये फिर से तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि लिमिट लगानी है बस तुम्हें। ये dx अपॉन √a² - x² वाली आइडेंटिटी है, तो साइन इनवर्स x अपॉन ये बनेगा, फिर तुम लिमिट डालना, तुम्हारा होगा। ठीक है, तो इसके आगे तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हें करना है।